मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार में जो 181 नंबर का कलश और ये 114 नंबर की जो गाथा थी उसके उपरांत टीकाकार मुनिराज ने कहा, उसमें एक विषय कुंदाचार्य ने स्वयं कहा, स्वकीय क्रोधादि भाव, यानी क्रोधादि भाव माने रागादि परिणाम विकारी भाव, यह स्वकीय है, स्वय के किए हुए हैं, कर्मों के अथवा अन्य किसी निमित्त आदि जो हैं उनके किए नहीं है। इस बात को गुरुदेव श्री यहाँ पर जो प्रवचन सार में परिशिष्ट आया ना 47 नय का, उसके अंतर्गत जो चर्चा आई है पूर्व में, उसको लिया 456 पेज देखो। विश्व का वाचक सत लक्षण वाला ऐसा जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म, विश्व का वाचक, विश्व किसे कहा कि जगत में जाति के 6 और संख्या में अनंत पदार्थ हैं, है ना, चेतन अचेतन ऐसे अनंत पदार्थ हैं जाति से। तो वे सबके सबको यदि समुदाय रूप कहे एक शब्द में तो वह विश्व है। तो विश्व का वाचक सत लक्षण वाला ऐसा जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म, यानी शब्द को क्या कहा कि जगत में जितने पदार्थ हैं उन सबको विश्व कहा, और वे सत लक्षण वाले हैं, वे पदार्थ, उनको जो कहने वाला वाचक, वाचक है ना, वाचक माने उन पदार्थों के स्वरूप को कहने वाला, वह संपूर्ण शब्द ब्रह्म है। फिर कहा उस शब्द ब्रह्म का वाच्य कौन कि सत लक्षण वाला ऐसा जो संपूर्ण विश्व। आई बात ख्याल में? ये प्रवचन सार की भाषा थोड़ी ऐसी है। हाँ, तो शब्द ब्रह्म कहा ना, शब्द ब्रह्म माने शब्द। ये अपन इसको सामान्य भाषा में कहें तो वाणी में ऐसी ताकत है जो पूरे विश्व के सब पदार्थ जो सत स्वरूप हैं, अस्तित्व वाले हैं, उन अस्तित्व वाले पदार्थों के स्वरूप को कह सके। और वो क्या कहती है वह वाणी, शब्द ब्रह्म कहो कि वाणी कहो, वो क्या कहती है
कि शब्द ब्रह्म का वाच्य यानी उसके द्वारा कहा जाने वाला वह कौन है कि सत लक्षण वाला, अस्तित्व लक्षण वाला, मौजूदगी धराता हुआ, सत्तावान, ऐसा जो संपूर्ण विश्व। हुई ना बात इतनी। इन दोनों के गेयाकार अपने में युग पद गुथ जाने से यानी ज्ञात्र तत्व में एक ही साथ जानने में आते होने से। क्या गजब की बात करिए। टीका ही ये अमृतचंद्र भगवान की प्रवचन सार की। देखो क्या कहा, ऊपर की 1.5 पंक्ति आई, उसमें क्या कहा, वाणी जगत के सर्व पदार्थों को कहने वाली है, वाचक है ना। तो एक यहां लिखो शब्द ब्रह्म या वाणी, ये वाचक, उसके साथ लिखो वाचक। फिर इस वाचक का वाच्य क्या, जैसे हमने कहा एक शब्द कि ठंड बहुत है, तो ठंड बहुत है ये वाचक है, और उसका वाच्य क्या है, जो यहाँ वातावरण में ठंडक है ये इसका वाच्य है। ऐसे वाणी वाचक शब्द ब्रह्म ये कहने वाली, ये कहती है जिसको उसको कहेंगे वाच्य। तो वाच्य क्या है कि सत लक्षण वाला संपूर्ण विश्व। सत लक्षण वाला माने अस्तित्व धराता हुआ, अस्तित्व लक्षण वाला, जो जगत के चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं वे सब वाच्य हैं। तो दो हो गए। वाचक एक हो गया जो उस पदार्थों को कहता है, और वाच्य हो गए जो वे पदार्थ हैं। इन दोनों के गेयाकार, गेयाकार किसे कहना कि ज्ञान में जो जानने में आते हैं भाव, वे गेयाकार होते हैं ज्ञानाकार में। यानी दूसरी भाषा में ज्ञानाकार उन गेयाकारों के अनुरूप परिणमित होता हुआ अपने ज्ञानाकार में उन गेयाकारों को जानता परिणमित होता है। ठीक है। दर्पण का उदाहरण, दर्पण है तो दर्पण में वास्तव में क्या परिणमित होता है कि उसकी स्वच्छता का आकार, उस स्वच्छता के आकार में क्या दिख रहा है कि अन्य जो कुछ भी पदार्थ सामने हैं उनके प्रतिबिंबाकार परिणमित स्वच्छाकार है ना। तो ऐसे अब इस ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं वे दोनों युगपत जानने में आ रहे हैं। कौन कि वाणी और वाणी का वाच्य सत लक्षण वाला संपूर्ण विश्व, दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे। हमने कहा ठंड बहुत है तो ठंड का ठंड रूपी वाच्य और ठंड बहुत है ऐसा वाचक दोनों जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे। बहुत गंभीर है ये, इतना सा है। लेकिन देखो अभी दोनों के गेयाकार कहाँ गुथ गए हैं युगपद के ज्ञान में। ज्ञान में माने ज्ञात्र तत्व लिया। यहाँ ज्ञात्र तत्व माने जानने रूप परिणमित भाव में, जानने रूप परिणमित भाव में एक ही साथ जानने में आते होने से। दर्पण में वो जो कुछ भी आकार रूप परिणमन है वो कहाँ जानने में आ रहा है कि दर्पण के स्वच्छता के भाव में वे पदार्थों के आकार रूप झलक रहे हैं, वहां झलक रहे हैं, यहां जान रहा है। अब दोबारा
दोनों के गेयाकार। पहले ये खबर पड़नी चाहिए कि दो कौन, कि एक तो पदार्थ और एक पदार्थ को कहने वाली वाणी, दोनों के गेयाकार। हाँ, वाचक और वाच्य दो शब्द लिए, वाचक वाचक अपने लिखे हैं या मिट गए क्या? ठीक है ना, वाचक और वाच्य। अब देखो, इन दोनों के गेयाकार अपने में युग पद गुथ जाने से, यानी ज्ञात्र तत्व में, ज्ञात्र तत्व माने कठिन शब्द नहीं है, ज्ञात्र तत्व माने जानने रूप भाव, ये ज्ञात्र तत्व हुआ। इस जानने रूप भाव में एक ही साथ वे दोनों, कौन दोनों निर्देश भाई? वाचक और वाच्य। ठीक है, वे दोनों एक साथ जानने में आते हैं। यहां तक हुई बात। इन दोनों का अधिष्ठान भूत, यानी शब्दों का और भाव का दोनों का आधार आत्मा है। ज्ञात्र तत्व में जानने में आए ना, तो ज्ञात्र तत्व को किसने धारण किया है? आत्मा ने। तो इन दोनों का अधिष्ठान भूत, अधिष्ठान भूत समझ गए? एक शब्द है, इसका थोड़ा भाव तो ख्याल में होगा। अधिष्ठान भूत माने जिसने अपने में रख रखा है, वो अधिष्ठान। तो अधिष्ठान भूत ऐसे सत लक्षण वाले ज्ञात्र तत्व का निश्चय किया होने से, कितनी बात आई कितनी बात आई। वो आई है इस सिलसिले में और आ गई है तो अपने उसका ख्याल में आना ही चाहिए भाव। वाचक और वाच्य दोनों जानने रूप परिणमित भाव में एक साथ जानने में आते हैं। अब इसके आगे बात चली कि इन दोनों को का अधिष्ठान भूत कौन है, यानी वे जो जानने में आ रहे हैं वे, और उस जानने रूप भाव, उनका अधिष्ठान भूत कौन, कि वो आत्मा है। ऐसे वह आत्मा कौन है कि सत लक्षण वाला है, पदार्थ है, सत्ता रूप है, अस्तित्व वाला है, मौजूदगी धराता है, हयाती वाला है, विद्यमान है। ऐसा जो आत्मा ज्ञात्र तत्व, यह ज्ञायक परमात्मा सत लक्षण वाला, उसका निश्चय किया होने से सब में अंदर पर्याय में जितना अंश है, यह मेरा कर्तव्य शब्द है ना, इसको कर्तत्व पढ़ो, यह मेरा कर्तत्व और मेरा वेदन है। कहां लाके बात करी? पहले इस वो जो मोटे मोटे अक्षर लिखे ना, पहले उसको से और उसकी खुलासा में ये बात आई कि मैं आत्मा हूं। इधर से अब अपन इधर से चलते, मैं आत्मा हूं जो ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव का अधिष्ठान रूप सत स्वरूप वस्तु है। अब इधर से चलती बात है ना, मैं आत्मा चेतन पदार्थ सत लक्षण वाला हूं जो जानने रूपी भावों का अधिष्ठान माने मैंने उन जानन रूपी भावों को धरने वाला धर के रखा है, धरता हूं, है ना। अब वह जानने का भाव क्या है कि जानने का भाव वो है कि जिसमें वाणी और वाणी जिसको कहती है वो दोनों ही जिसमें एक साथ जानने में आते हैं, ऐसा वह ज्ञान, ऐसा मैं ज्ञात्र तत्व हूं। तो इसमें इस ज्ञायक भाव में क्या चल रहा है?
जानना भी चल रहा है और वेदन भी चल रहा है। दो हुए कि वेदता हुआ जानता है, वेदता हुआ। किसको वेदे? अब जैसे किसको वेदे, तो ठंड बहुत है तो ठंड को वेदता है कोई? ठंड संबंधी ज्ञान के काल में उपजे हुए अरोचक भाव को वेदता है कि मुझे ये ठंड नहीं रुचती, ये ठंड नहीं रुचती, इस भाव को वेदता है। तो ठंड नहीं रुचती ऐसा जो अरोचकता का परिणाम है और उसका वेदन, तो वो परिणाम भी जानने में आ रहा है और उसका वेदन भी हो रहा है। वो यहां कहा कि मैं तो जानन स्वरूप हूं ना, तो मैं तो जानने के भाव को धरता हुआ धर्मी हूं ना, तो मेरे जानने में क्या हो रहा है कि पर्याय में जितना अंश है मेरी उपयोग की अवस्था में जो कुछ भी रागादि विकारी भावों का जो भी अंश है वह मुझे जानने में आता है ना, तो वो मेरा किया हुआ है और मुझे उसका वेदन है। कितनी बात गंभीर है, कितना सरल है। कर्म से होते हैं विकार, जाओ छुट्टी, तो तुम्हारी भी छुट्टी है 4 गति में घूमने की। 4 गति में घूमो, गलत निर्णय से क्या होएगा? क्या आत्मा प्राप्त नहीं होगी? और आत्मा प्राप्त नहीं होगी तो कहां घूमोगे? 4 गति। देखो क्या कहा, अंदर पर्याय में जितना अंश है, कर्तव्य शब्द जो है कर्तत्व है। कर्तव्य तो होता है करने योग्य, तो करने योग्यता की बात नहीं है। कर्तव्य माने मेरा किया हुआ है, स्वयं किए, जो गाथा में आया था, और मेरा वेदन है। अब इसका वेदन है, वो जो राग का वेदन कहा जा रहा है वो राग का थोड़ी है, वो तो ज्ञानाकार का वेदन है। ज्ञानाकार में जिस प्रकार का परिणमन है उसका वेदन है, ठीक है। ऐसा जिसने निश्चय से यथार्थपने परमार्थतया वास्तव में निर्णय किया है। देखो यहाँ अधिष्ठान शब्द का उपयोग किया है और वहां भी अधिष्ठान शब्द है। 2 जगह ली, 268 गाथा को भी यहाँ साथ में संदर्भ लिया। मैं पढ़ना भूल गया था वो 268 गाथा। आगे, सब गुण और पर्याय का आधार आत्मा है। आत्मा वस्तु और अनंत गुण उसका स्वभाव और उन स्वभावों की व्यक्तता रूप परिणाम, ये सब परिणाम या की पर्यायें और गुण उन सब का आधारभूत अधिष्ठान भूत कौन है? आत्मा है। विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय और गुण का आधार आत्मा है। लो 3 काल की स्थिति इतने आधी लाइन में पूरी। आत्मा वस्तु 3 काल के यानी भूत में थी, अभी है और आगे रहेगी। ऐसे त्रिकाल प्रवाह में अनादि अनंत रहने वाला यह जो मैं आत्मा, ये आत्मा 3 काल के प्रवाह में कैसे रहा हुआ है यशवंत भाई? कि अपने अनंत गुणों सहित और प्रत्येक समय के होते हुए परिणाम सहित। ऐसे ही तो रहा है, 3 काल के परिणाम सहित नहीं रहा है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये चक्कर में नहीं पड़ जाना। 3 काल के परिणामों को नहीं धरता है ये आत्मा। 3 काल के प्रवाह में रहा हुआ अनादि अनंत यह आत्मा प्रत्येक समय में अपने अनंत गुणात्मक स्वभावों को और उनके वर्तमान परिणाम को धरता है यह आत्मा।
हो थोड़ा सा चूक हो जाती है ना यशवंत भाई कि देखो आत्मा त्रिकाली है, इसके 3 काल के परिणाम हैं, पहले भी हो चुके, अभी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, तो सब परिणाम इसी के तो आधार से होंगे, तो सब परिणामों का अधिष्ठान भूत मान लो, या उस पूरी सत्ता को एक सत्ता मानो कि ना भाई, एक एक समय होकर के पूरी सत्ता है। तीन काल की पर्यायों को पीकर बैठा है, शब्द आया है तो पीकर बैठा है माने भरी है, ये अर्थ नहीं है इसका, ये अर्थ नहीं है इसका। तीन काल की पर्यायों को पी के बैठा, इसका अर्थ है कि तीनों काल की पर्यायों में यही द्रव्य परिणमित हुआ था, है और हो रहा होएगा। ये तीन काल की पर्यायों को, यानी उनकी अपनी योग्यता प्रमाण परिणमा था, योग्यता प्रमाण परिणम रिया है और योग्यता प्रमाण परिणमेगा, ऐसी योग्यता को धरता है तो कहा तीन काल की पर्यायों को पी के बैठा है। छोटी सी चूक में वस्तु स्वरूप का निर्णय गलत हो जाता है और निर्णय की गलती में सारा काम अपना होते होते भी चूक जाते हैं। देखो कितनी बात कही, विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय। देखो क्या है गुरुदेव श्री की भाषा पकड़ना अपन, देखो कैसे विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय और गुण का आधार आत्मा है, ऐसा नहीं लिखा। देखो ना बोला उन्होंने, बोला ही नहीं तो लिखेंगे क्यों? क्या क्या है देखो निर्देश भाई, आप स्वयं पढ़ो क्या लिखा है। विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय, एक लिए पर्याय, विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय, एक साथ एक पर्याय में दोनों भाव हो सकते हैं, विकारी भी और अविकारी भी। एक समय की पर्याय और अनंत गुण, इनका आधार वो आत्मा है, ऐसे लेना बात को। तीन काल की पर्यायों का आधार नहीं, तीनों काल रहने वाला अनादि अनंत आत्मा अपने वर्तमान परिणाम और अनंत गुण का आधारभूत है कहा ना, तो है में होगा कैसे लगा सकते हो और था कैसे लगाओगे? कोई व्यवस्था भी है ना, वाच्यवाचक की भी व्यवस्था है, ऐसे नहीं चलती है गाड़ी। विकारी पर्याय का, अब देखना, अब यहां से जो बात कहनी है वो कही जा रही है। वो तो सतलक्षण वाली बात आई थी तो इतना अपना उसमें स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के माध्यम से मिला अपने को। अब देखो विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय, थोड़ा अर्थ समझ में आया चंद्रेश भाई क्या कहना चाह रहे हैं? अपन सब मिलके विचार करते हैं ना, तो क्या विचार चल रहा है? विकारी और अविकारी पर्याय नहीं, विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय और गुण, इनका आधार आत्मा है। जब सत की बात करी तो है पे जोर आएगा। विकारी पर्याय का आधार कर्म है, ऐसा नहीं कहा गया है जिनवाणी में। बोलो, विकारी पर्याय का आधार कर्म है, ऐसा नहीं कहा गया जिनवाणी में। विकारी पर्याय का आधार किसको कहा गया है जिनवाणी में? आत्मा को। तो आत्मा करेगा विकारी परिणाम के कर्म करेगा विकारी परिणाम। क्या गजब की बात है। एक इतने छोटे से निर्णय में स्वतंत्र भाई ये सारा खेल सुलझ जाए, अनादि का जो चल रहा है चक्कर, तो वो कर्मों से नहीं होता विकार, तो आत्मा से होता है कि आत्मा में होता है, आत्मा से नहीं होता, कर्म से नहीं होता। आत्मा में होता है परिणाम में, लेकिन आत्मा से नहीं होता, कर्म से नहीं होता।
कितनी विकारी पर्याय का आधार कर्म है, ऐसा नहीं। ये तो जब स्वभाव की पूर्ण की बात चलती हो, जब अपना पवित्र परिपूर्ण जो स्वभाव है उसकी मुखता से उसकी बात कही जाती हो दृष्टि के विषय की, तब कहते हैं कि विकार कर्म का कारण है। मान कर्म का किया है, कर्म कारण है और विकार कार्य है। वहां समय सार में कहा है ऐसा, 75वीं 76वीं गाथा, वहां कहा ना, ये जो जीव की परिणति में उत्पन्न होता राग आदि विकार है, ये पुद्गल कर्म का व्याप्य है, इसमें पुद्गल कर्म व्यापक है, जीव नहीं, आत्मा नहीं। वहां स्वभाव को सुरक्षित लेकर के जैसा इसका मूल स्वरूप है वह बताना है। ये वाली बात है। देखो, अब इतना सब समझने की फुर्सत कब? ये तो फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी इसकी, हित करना हो तो। और ये जो अभी अपना वर्तमान चलता है, 5वां काल है, भरत क्षेत्र है, आयु बहुत अल्प है। यानी जो चौथे काल में आयु है अथवा नरक स्वर्गों की जो आयु है, उसके आगे तो ये बिजली की झमकार जितनी है, उसके सामने देखो बिजली की झमकार जितनी है। चौथे काल में लिखा था, उसमें आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष की उम्र में बच्चे की तरह खेल रहे हैं, कुमार अवस्था है। यहाँ 1000 बहुत अल्प है, बिजली की झनकार जितनी है बस। और इसमें खाने कमाने में निकल गई जिंदगी तो गई काम से, बह गई, बह गई। हाँ आज का भी बहुत बढ़िया था, उसमें तो वहां से लिया ना, कलश से जोड़ी बात। कलश उसी की सूचन का रूप था कि अचिंत शक्ति स्वरूप है ये, तो अन्न परिग्रह से क्या प्रयोजन है, जब इसको संभालने से ही सर्व अर्थ की सिद्धि है। तो फिर उस अन्न परिग्रह में क्या लिया? स्त्री पुत्र कुटुंब राग आदि भाव और गुणों के भेद भी अन्न परिग्रह, गुणों, इनसे तुम्हें क्या प्रयोजन है? तो फिर आगे गाथा कहते हैं कि ज्ञानी पर का परिग्रह क्यों नहीं करते? क्यों कि उन्होंने अपने को परिग्रह कर लिया है, अपने को परिग्रह कर लिया है, अपने को ही भली भांति ऐसा ग्रहण कर लिया है कि अब अन्य की कोई जरूरत नहीं। वो सब उनको अपने से न्यारा ही दिखता है। समर्थ है ये सारे ही भेद, समस्त राग और राग के निमित्त यहां से ले, उधर से ले तो निमित्त राग और भेद, भेद राग और निमित्त, 3 शब्द आते हैं, रंग राग भेद। रंग में सब निमित्त डाल दो, रंग माने मूर्तिक, 9 कर्म पूरे चले गए। क्या गजब है देखो। अब इतना सब समझने की फुर्सत कब है, निवृत्ति कहाँ है? 457 पे है, थोड़ा सा विषय और है। अपने ज्ञान की जो संभावना, सम्यक भावना, अपना जो स्वभाव है, इसकी दृष्टि करते पर्याय में जो रागादि हैं उनको क्षय करने की भावना एक बात, और या यों कहो कि अपने ज्ञान गुण की भावना, एक ही बात है, एक ही बात है। कल अपन ने बात की थी, दीपक के प्रकाशित होते ही
दो काम हुए हैं, काम एक हुआ है, कथन दो बने कि अंधकार गया प्रकाश हुआ। ऐसे अपने ज्ञान की सम्यक भावना ये कहना या कि पर्याय में जो रागादि हैं उनको क्षय करने की भावना, भावना माने वो कामना वाली भावना है, परिणमन, भावना माने परिणमन, मुनियों को क्षय करने का लिया। और ये भाव से नाश होता है, किस भाव से? रागादि विकारी मल का नाश होता है कि अपने ज्ञान रूपी पवित्र परिणमन से उस मल का नाश होता है। अपने ज्ञान की जो भावना परिणमन, उसमें ऐसा कहा था अन्य भावों के क्षय की या अपने स्वरूप की एक ही बात है। इसकी है, इसकी पर्याय में कौन? रागादि भाव। रागादि कहाँ है? जीव की पर्याय में, ठीक है, लेकिन स्वभाव से अन्य है। इनको नाश करने के लिए और अपने ज्ञान की जो संभावना, सम्यक भावना, उसको उग्र प्रायश्चित कहा गया है। इसको उग्र प्रायश्चित धर्म कहा गया है। प्रायश्चित कहो कि धर्म कहो, प्रायश्चित कहो कि मोक्ष मार्ग कहो, प्रायश्चित कहो कि वीतरागता कहो, समझने में कठिन पड़े भैया। एक तरफ पर भाव को कर्म का कहे, पर भाव माने रागादि विकारी, भले वो महाव्रत का हो, समिति गुप्ती का हो, भक्ति पूजा का हो, खाने का हो, भोजन का हो, कोई हो ऐसे, तो एक तरफ उन सब विकारी भावों को कर्म का कहना और एक तरफ मुनि भी कहे कि ये हमारे विकारी भाव, क्या अपेक्षा से है ये समझना चाहिए। आगे देखना इसी के नीचे, इसलिए यहां कहते हैं ज्ञान की यानी आत्मा की सम्यक भावना वह उग्र प्रायश्चित कहा गया है। संतों ने आत्म प्रवाद में ऐसा जाना है। देखो आत्मा का जहां कथन है आत्म प्रवाद, प्रवाद शब्द आया ना, नया नया नहीं है, प्रवाद माने कथन, ऐसा संतों ने ऐसा जाना है, ऐसा कहा है। आत्म प्रवाद नाम का शास्त्र है, आत्मा की एकली बात हो ऐसा ये शास्त्र, इसका नाम आत्म प्रवाद। संतों ने आत्म प्रवाद में ऐसा जाना है, अर्थात जान करके कहा है। संतों ने जानकर इस रीति से कहा है, वस्तु जो त्रिकाल है वह ही सम्यक दर्शन का विषय है। इसलिए वह गुण भेद भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं, तो फिर पर्याय तो इसका विषय हो ही कहां से? जो पर्याय क्षण क्षण में बदल जाती है, जो प्रत्येक क्षण पूर्व पर्याय नाश को प्राप्त होती है, वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न है वो अगले क्षण नाश को प्राप्त होती है, वो कहां से विषय हो? जबकि त्रिकाल सहवर्ती, तीनों काल साथ में रहने वाले अनंत गुण, उन गुणों को गुणों के भेद से देखने पर भी उसको दृष्टि का विषय न कहा, क्योंकि उससे दृष्टि होती नहीं। दृष्टि में भेद माने पर्याय, भेद माने पर्याय दृष्टि, और अभेद माने वो दोपहर को बहुत अच्छा चल रहा है, वो भेद अभेद के भेदों को छोड़कर, नित्यता अनित्यता के भेदों को छोड़कर एक रूप जो विषय है वह दृष्टि का विषय है। कल बहुत अच्छे आया था विषय, उसमें प्रमाण पूजनीय क्यों नहीं है उसकी बहुत गंभीर चर्चा हुई। वो प्रश्न बना रहता है ना, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया,
सब स्पष्टता आई उसमें आई। सम्यक चारित्र पर्याय है, ये भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। चारित्र वीतराग, चारित्र डैश वीतरागता, यानी चारित्र कहोगे वीतरागता कहो, ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। लो, सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव त्रिकाल एक रूप है, और ज्ञान का विषय तो समय समय पर जो पर्याय होती है उसको अपने गुण का, द्रव्य का, पर्याय का, तीनों को विषय करती है। ज्ञान का विषय नित्यता, वस्तु की नित्यता का स्वरूप क्या, अनित्यता का स्वरूप क्या, गुणों का स्वरूप, भिन्न भिन्न गुणों का स्वरूप क्या, गुणों की अभेदता क्या, ये सब ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय तो तीन बातें कही, ध्रुव त्रिकाल एक रूप। ध्रुव से क्या कहा, ऐसे का ऐसा रहता है। त्रिकाल से कहा कि अनादि अनंत है, और एक रूप से कहा कि सदृश भाव स्वरूप है, बदलावट पलटन जिसमें है नहीं। अपना 115 गाथा का अपन पाठ करते हैं, जिससे विषय अपना आगे बढ़ता है। को हम खमयामाणम समद वीण जुईण मायम च संतोषेण यलोहम जयति खुए चहु विहकसाई जीते क्षमा थी क्रोध ने निज मार्दवे थी मान ने आटव थकी माया खरे संतोष द्वारा लोभने। इसकी टीका का प्रथम पंक्ति है, ये चार कषाएं कही गई है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो चार कषायों पर विजय प्राप्त करने के उपाय के स्वरूप का यहाँ कथन किया गया है। गाथा पढ़ने में एकदम सादी सी लगती है, एकदम सादी सी लगती है कि क्रोध को काय से जीता जाता है, क्षमा से, और मान को मार्दव से, माया को आर्जव से, और लोभ को संतोष से। सीधी सच्ची सी बात, सीधी सादी, सच्ची तो सभी ही है, सादी बात लगती, सादी सादी, ऐसे सामान्य बात, पर इसमें गंभीरता बहुत है। टीका में अपने को उसकी मालूम पड़ेगी। अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं, देखो। क्रोध को क्षमा से, मान को निज मार्दव से, माया को आर्जव से तथा लोभ को संतोष से, ऐसे चतुर्विध कषायों को, चार प्रकार की कषायों को योगी नाम मुनि साधु यति खरे खर जीतते हैं। जीतते हैं माने उत्पन्न नहीं होने देते, जीतने का दिए हैं। वो जैसे उनने कहा कि हमने दुश्मन को जीत लिया, तो दुश्मन अब आता नहीं, या डाकुओं पर सरकार ने लगाम कस दी है, आतंकवाद पर लगाम, या आतंकवाद को जीत लिया है, तो जीत लिया माना अब उत्पन्न नहीं होता, यही मतलब है ना, यही मतलब यहाँ। जघन्य, मध्यम और उत्तम, ऐसे तीन भेदों के कारण क्षमा तीन प्रकार की कही है। पहली कही, बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को बिना कारण मुझे त्रास देने का उद्योग या उद्यम बरतता है, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ, ऐसा विचार करके क्षमा करना, ये प्रथम क्षमा या जघन्य क्षमा है। कैसा कि कोई मेरे को अप्रिय बोलता है तो वह मिथ्या दृष्टि मुझे जबरदस्ती बिना किसी कारण के अप्रिय वचन बोलकर मुझे त्रास देने का, उसको जो अंतरंग में परिणाम और वृत्ति हो रही है
वह मेरे पुण्य से दूर हुई, ऐसा जानकर उसे छोड़ो। तो मेरा ऐसा पुण्य जागृत हुआ कि उसकी मुझे कोई पीड़ा न हुई, तो उसे छोड़ो। एक तो ये जघन्य क्षमा, संक्षेप में पढ़ते, समय हो गया, फिर कल दोबारा से लेंगे। ये तो इसलिए थोड़ा सा चित्त में बात आ जाए क्या कहना चाहते हैं। दूसरी, मेरे पर माने मुझ पर बिना कारण त्रास गुजारने वाले को ताड़न का और वध का परिणाम बरतता है। ताड़न माने पीड़ा देने का और हत्या करने का, अथवा क्योंकि मुझे त्रास देना चाहता है, वो मुझे त्रास होता है ये नहीं लेना है, वो त्रास देना चाहता है और इसलिए उसको पीड़ा देने का और हत्या आदि करने का परिणाम बरतता है। वह मेरे सुकृत से दूर हुआ, ऐसा विचार कर क्षमा करना ये द्वितीय क्षमा है, मध्यम क्षमा है। पहले में क्या हुआ कि मेरे पुण्य से मुझे ना हुआ, ऐसा जानकर क्षमा करना। फिर दूसरा, मेरे सुकृत से वो भले कितने ही ऐसे परिणाम लेकर आया हो, लेकिन मेरे तो उसके प्रति यही परिणाम है, धर्म वृद्धि हो, वर्तमान हो, ऐसा सुकृत। वो पूर्व का मेरा पुण्य उदय में आ गया, इसलिए वो चला गया। ये इस प्रकार क्षमा करना, ये जघन्य क्षमा। और मेरा अभी सुकृत नाम, मेरे तो एकदम उसके प्रति कोई क्रोध नहीं, अपितु उसके प्रति मुझे तो उसका भला ही हो, ऐसा परिणाम बरतता है। इसलिए इस प्रकार की क्षमा को जघन्य क्षमा, मध्यम क्षमा कहा। तीसरी बात जो असली है, जो तीसरी क्षमा है, इससे ही वास्तव में मुनिराज उपसर्ग और परिसह जीतते हैं। वो ये है, देखो, बद होते अमूर्त परिब्रह्म रूप ऐसे मुझे नुकसान नहीं होता। ये काटे बागनी खाए, यहां सिगड़ी रखो, इससे मैं अमूर्त चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु, मुझे इससे क्या नुकसान है, ऐसा समझकर परम समरसी भाव में स्थित रहना। परम समरसी माने परम चारित्र रूप, साम्य रूप अपने स्वरूप में गुप्त होकर के एकाग्र हो जाना, यह उत्तम क्षमा है। और इस प्रकार तीन क्षमाओं द्वारा क्रोध कषाय को जीतकर, मार्दव द्वारा मान कषाय को, आर्जव माने सरलता द्वारा माया कषाय को, परम तत्व की प्राप्ति रूप संतोष से लोभ कषाय को योगी जीतते हैं। फिर इसमें 4 श्लोकों की चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में